अजहर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि चेयरमैन पीसीबी के हवाले से ये क्या बात करते हैं, क्या कहेंगे कि रमीज़ राजा को चेंज किया जा रहा है, उनसे क्या तवक्कुआत हैं, पीसीबी में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्रिकेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। जी सर, बताइएगा सर, क्या सोचते हैं कि रमीज़ राजा की सिलेक्शन बहुत अच्छी सिलेक्शन है? देखिए जी, बहुत सारे लोगों को सबसे पहले खुशी होती है कि यार कोई क्रिकेटर अगर चेयरमैन बने, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रमीज़ राजा वो खिलाड़ी हैं, चेयरमैन तो अब बने हैं या बन रहे हैं, कि जो मेरा ख्याल है दुनिया क्रिकेट में तमाम टीमों के प्लेयर तक को जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी बॉलिंग स्पीड कितनी है, कोई बैट्समैन किस लेवल का है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी मामनत कर सकते हैं, सेलेक्टर्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि हर मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने कमेंट्री की है और उन प्लेयरों को एक दफ़ा नहीं कई कई दफ़ा उन्होंने डिस्कस किया है एक्सपर्ट से। तो मेरे ख़्याल में रमीज़ राजा साहब बेस्ट चॉइस हैं। खुदा करे कि वो डिलीवर भी उस तरह करें, और मेरा ख्याल है खिलाड़ियों में बहुत ही खुशी हुई है कि यार इस तरह एक चेयरमैन जो कि क्रिकेट को समझता भी है, क्रिकेट में इन भी है, खेला हुआ भी है। तो मेरा ख्याल है उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, और मेरी भी दिली ख्वाहिश है, और मेरी ख्वाहिश बल्कि मैं उम्मीद भी करता हूँ कि राजा साहब क्रिकेट के हर शोबे को अच्छी तरह जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी पढ़े लिखे आदमी हैं, वाहिद आदमी हैं जो दुनिया के तमाम मुल्कों की क्रिकेट को अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा करे पाकिस्तान क्रिकेट को वो बहुत आगे ले जाए। सर क्या सोचते हैं क्लब ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई थी उसके हवाले से क्या करेंगे ये? देखिए जी, मैं उस वक्त भी कहता हूँ, आज भी यही कहता हूँ, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान खान साहब से कि देखें, खान साहब के फ़ैसले बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है उन्हें, लेकिन जो 6 टीमें उन्होंने बनाई ना, ज़रूर उसमें से जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के लिए वो उनसे चुने, लेकिन उससे लेवल जो नीचे है उसमें कोई भी आप नाम दे दें उस ट्रॉफ़ी को, और उस डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोगों के ना कम से कम रोज़गार बड़े वाबस्ता थे, कोई स्कोरर के, कोई अंपायर्स के, कोई यंग लड़के के, जो लड़का कहीं अगर सेलेक्ट नहीं ना होता था वो क्या कोई डिपार्टमेंट रख लेता था। उसके अलावा ग्रेड 2 भी क्रिकेट होती थी, उसमें भी लड़कों को पैसे मिलते थे, उनके चूल्हे जलते हैं। पाकिस्तान की जो आम खिलाड़ी है ना, वो अपने घरों के चूल्हे इन्हीं छोटे छोटे डिपार्टमेंटों से चंद पैसे लेके होते थे। तो मेरी खान साहब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और इन सारे लोगों से भी यही गुजारिश है कि खान साहब से बताएं ऊपर की लेवल वही रहने दें। 6 टीमों में से आप पाकिस्तान के लिए लड़के सेलेक्ट करें, लेकिन जहां रोज़ी रोज़गार है ना, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अभी कोचिंग मिली है, बहुत सारे लोगों को आपको पता है काम मिले हैं, लेकिन जिस लेवल पे जितने लोगों ने जॉब करते थे, छोटे लेवल का या बड़े लेवल का, और वो थोड़े बहुत 50-55 के भी होते थे, तो वो स्पोर्ट्स ऑफिस से अपने डिपार्टमेंट के वहाँ से लेते थे पैसे और बैठते थे वहाँ जाके, उनकी कोचिंग करते थे, उनकी जाके स्कोरिंग करते थे। तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में ज़रूर सोचा चाहिए, और मेरी रिक्वेस्ट है खान साहब से कि इस पर ज़रूर गौर करें, और अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर किसी नाम से, ज़रूरी नहीं है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी एक बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी है, ठीक है, 6 टीमें खेल रही हैं, उसमें से प्लेयर निकलें, लेकिन इस पर ज़रूर गौर करें, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी है और रिक्वेस्ट भी। सर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से देखिए, इस दफ़ा मैं बल्कि तारीफ़ करूँगा नदीम खान साहब की, जुनेद ज़िया और जो भी डोमेस्टिक के जितने भी लोग हैं, कि कोशिश तो सारे ही कर रहे हैं तकरीबन, लेकिन अब क्योंकि अंडर 19 के भी मैचेस शुरू हो रहे हैं, अब आपको पता है इंटर डिस्ट्रिक्ट भी शुरू हुई है, अब अंडर 16 भी हो रही है, और जो सेंट्रल पंजाब और बाकी टीमें भी सेलेक्ट हो रही हैं। तो पिछला सीज़न तो शायद लोगों ने इस हद तक एंजॉय नहीं किया, क्योंकि कोविड भी था और काफ़ी निकलना बढ़ना भी बाहर था। तो अल्लाह करे कि ये तमाम जो परफॉर्मेंसें होंगी, इसके बेस पे आगे लड़कों को फ़ायदा होगा और लड़के चुने जाएंगे, और लड़कों को ये एक माइंड बनता है बंदे का कि यार अगर मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा तो मैं आगे चला जाऊँगा। सर रमीज़ राजा के आने के बाद आप पाकिस्तान टीम को इन वर्ल्ड कप में कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, अगर आप वर्ल्ड कप करीब है, देखिए, रमीज़ राजा साहब अपने अच्छे मशवरे, अपनी सोच तो दे सकते हैं, लेकिन अंदर जाके उन्हीं प्लेयरों ने खेलना है जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, और वो बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर वो ये है कि डेट डे काउंट्स। उस दिन की पिच काउंट कर दिया, उस दिन आपकी फील्डिंग काउंट कर दिया, उस दिन की बॉलिंग काउंट करती है, उस दिन की बैटिंग काउंट करती है। डेट डे काउंट्स। हमारी टीम बुरी नहीं है, हम हर शोबे में अपने आप को मनवा चुके हैं, लेकिन आपको डिलीवर करना है और आपको तीनों फील्ड में करना है, तो फिर आप आगे जाने की सोचें। सर कप्तान के हवाले से क्या कहेंगे जो आज कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं, क्या वो वर्ल्ड कप तक रहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि वो हुनर है। सर ऐसे होता है कि कई बार ऐसे होता है कि क़यादत चेंज होती है तो कप्तान चेंज हो जाता है। वो मेरा ख्याल है रमीज़ राजा साहब बहुत कुछ अच्छी तरह समझते हैं,
और कभी भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और उस मुझे नहीं लगता किसी को इतराज़ भी है और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब ये है कि ऐसा ऐसा जब आप ग्रूम करते हैं, वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो उन पे इनकाद भी करना चाहिए, उन पे मुनहसर करना चाहिए और तमाम प्लेयर्स से देखें जो उनके इम्प्लीमेंटेशंस हैं प्लेयर्स की या सब कुछ वो उनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना, ऑफिशल्स की, कि वो किस तरह डिलीवर करवाते हैं प्लेयर से। तो अब आपको पीएसएल से या हमारी और जो केपीएल अब हुई है उससे बहुत खिलाड़ी निकले हैं, तो उससे फ़ायदा होता है लड़कों को आगे जाने में। तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में भी मेहनत करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी तीनों फॉर्मेट में अगर हम अच्छा ना करें और उसके बाद हम बहुत कोई अच्छी पोजीशन ले लें, ऐसा नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।